Hello dear students. Today we are going to learn chapter 1 of your textbook Hornbill. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. It is written by खुशवंत सिंह. इस चैप्टर में जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक थीम है, वो है एक ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडसन के बीच का रिलेशन. कैसे वो रिलेशनशिप ग्रो होता है, कैसे रिलेशन बनता है और कैसे धीरे धीरे सिचुएशंस की वजह से उस रिलेशन में बदलाव आने लगता है, उस चीज़ पर, उस कंसेप्ट पर ये पूरा जो चैप्टर है वो फोकस्ड है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वेमेन. मेरी ग्रैंड मदर जैसे बाकी सबकी ग्रैंड मदर होती हैं वैसे ही एक ओल्ड लेडी थी, ओल्ड वेमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ या मैं उन्हें देखता आया हूँ, मुझे वो हमेशा से ओल्ड और रिंकल्ड ही लगी. यानी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ऐसा कहते थे कि एक बहुत पहले टाइम पर वो काफ़ी ब्यूटीफुल हुआ करती थी. कुछ ने तो ऐसा भी बताया कि उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन मेरे लिए ये बात पर विश्वास कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है, जो स्केच है, वो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर, चिमनी के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर लगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बहुत बड़ी टर्बन, एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे और उनके जो कपड़े थे वो लूज फिटेड थे, यानी ढीले कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. उनकी बियर्ड जो थी वो काफ़ी लॉन्ग थी और पूरी वाइट बियर्ड थी जो ऑलमोस्ट उनका जो चेस्ट है उसको कवर कर लेती थी. उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के रहे होंगे. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था उनकी एज के हिसाब से कि उनकी कोई वाइफ भी होगी या उनकी कोई बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख के सिर्फ ऐसा ही इम्प्रेशन आता था कि उनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जब मेरी ग्रैंड मदर की यंग और प्रिटी होने की बात मेरे सामने आती है तब ये थॉट जो है ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. She often told us of the games she used to play as a child. ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा मुझे बताती थी कि बचपन में वो कौन सी गेम्स खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ग्रैंड मदर का ये सब बातें बताना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था और हमें हमेशा यही लगता था कि वो तो सिर्फ ऐसे ही कहानियाँ सुना रही हैं. She had always been short and fat and slightly bent. अब उनका जो फिजिकल लुक है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है. दिखने में हमेशा से वो थोड़ी फैट रही है, उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट है और वो स्लाइटली बेंट है क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनकी पीठ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके पूरे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ रिंकल्स दिखाई दे रहे थे, क्रिस क्रॉस जैसे, जो पूरे चेहरे पर थे. नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड. हमें तो हमेशा से यही लगता है कि वो शुरू से ही ओल्ड थी. जब से हमने उन्हें देखना चालू किया वो उतनी ही ओल्ड है जितनी वो आज है. सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. इतनी ज़्यादा ओल्ड कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 साल से उनकी उम्र ही नहीं बढ़ी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो शायद कभी प्रिटी तो नहीं थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्यूटीफुल तो थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी.
हमेशा वो घर में घूमती थी स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में, हमेशा वो वाइट चीज़ें पहना करती थी। एक हाथ उनका कमर पे होता था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरे हाथ में माला होती थी, रोजरी बीड्स होती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर ग्रे हेयर्स, तो उनके जो सफ़ेद बाल थे वो भी बहुत अनटाइडीली बने हुए थे, कभी भी वो उन्हें साफ सुथरे तरीके से बांधती नहीं थी, वो हमेशा उनके चेहरे पे फैले हुए होते थे, और हमेशा उनके लिप्स पर एक प्रेयर चल रही होती थी जो हमें सुनाई नहीं देती थी, अंदर ही अंदर वो कुछ बोलती जाती थी और अपनी जो माला है उसे फेरती जाती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, ऐसा बोला जा सकता है कि वो बहुत ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। जैसे कि माउंटेन में विंटर आती है और सब कुछ वाइट हो जाता है, दूर दूर तक देखने पर सिर्फ और सिर्फ वाइट दिखाई देता है, सब कुछ वाइट दिखाई देता है, वो कितना प्योर लगता है, कितना सीरीन लगता है, वैसा ही मुझे मेरी मदर को देखकर, ग्रैंड मदर को देखकर फील होता था। वो हमेशा बहुत काम रहा करती थी, तो उन्हें देखकर भी ऐसे लगता था कि वो बर्फ की तरह बिल्कुल प्योर है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ग्रैंड मदर और मैं हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स जब सिटी में रहने के लिए शिफ्ट हो गए थे तब वो मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ कर गए थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह मुझे जल्दी उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर रोज़ उसी टोन में गा रही होती थी, गाते गाते वो मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी, और हमेशा उन्हें ये उम्मीद रहती थी कि रोज़ मैं उनका ये जो सिंग सॉन्ग है, ये जो गाना है, वो सुन सुन के उसे सीख जाऊँगी। I listened because I loved her voice. मैं भी उनको बहुत अच्छे से सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मुझे कभी उन्हें सीखने की इच्छा ही नहीं हुई। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट ले आती थी जिसको वो रोज़ खुद ब खुद धो दिया करती थी, अर्दन पॉट लेकर आती थी जिसमें इंक होती थी, एक रेड पेन भी लेकर आती थी, और वो सब कुछ मुझे साथ में बांध कर दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे। ब्रेकफास्ट में उसे क्या मिलता था? स्टेल चपाती, पुरानी बनी हुई चपाती जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ी शुगर लगी हुई होती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और बची हुई जो स्टेल चपातीज होती थी उनको वो अपने साथ ले जाती थी और गांव के जो डॉग्स थे उनको खिला देती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल की बिल्डिंग के साथ में अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, वो हमें अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। While the children sat in the rows of either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. हम बाहर के बरामदे में बैठते थे अलग अलग लाइन बनाकर। सारे बच्चे या तो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कर रहे होते थे या तो प्रेयर गा रहे होते थे कोरस में सब साथ में। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा मंदिर के अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों फ्री हो जाते थे, हम दोनों की पढ़ाई और उनका स्क्रिप्चर पढ़ना पूरा हो जाता था, तब हम दोनों घर वापस जाते थे।
This time the village dogs would meet us at the temple door. वापस जाते वक्त जो विलेज के डॉग्स थे वो हमें मंदिर पर ही मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमें घर तक फॉलो करते थे और आपस में लड़ते रहते थे उन चपातियों के लिए जो मेरी दादी उन्हें खिलाया करती थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल हो गए तब उन्होंने हम दोनों को बुलाने के लिए बुलावा भेजा. That was a turning point in our friendship. और ये दादी और मेरी फ्रेंडशिप के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. शहर में जाने के बाद भले ही ग्रैंडमदर और मैं सेम रूम में सोते थे, फिर भी अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी. आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा और मुझे लेने के लिए बस आती थी. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. स्ट्रीट्स पर यहाँ पर कोई डॉग्स नहीं थे, इसीलिए मेरी ग्रैंड मदर ने अब एक न्यू रूल चालू कर दिया था. अब वो हमारे कोर्टयार्ड में आंगन में बैठ के जो बर्ड्स आती थी, स्पैरोज आती थी, उनको खिलाया करती थी.